विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा कि पहले मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे और इस बार इस संसद में घुसने से पहले उन्होंने सिर पर संविधान को रखा, फिर अंदर गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। आरजेडी की बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। लालू यादव विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। नेताओं का आना शुरू हो गया है। मीडिया की एंट्री नहीं हो रही है। मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि 10 सितंबर से यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बूथ पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यात्रा को लेकर बैठक है। संगठन की मजबूती, संगठन का विस्तार पर भी मंथन होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुए अपराजिता बिल का कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने स्वागत किया। जीतू पटवारी ने कहा कि इस तरह के अपराधों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार को भी इस तरह के कठोर नियम बनाने चाहिए। मध्य प्रदेश में रेप के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का इन मामलों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं कर पाए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर एमवीएस शिंदे सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी इस पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने से बच सकती थी अगर उसे बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता। इसी के साथ गडकरी ने तटीय क्षेत्रों में जंगरोधी उत्पादों के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राम माधव ने राज्य में सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ऐतिहासिक साबित होगा। राम माधव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जिनकी वजह से जम्मू और घाटी के लोग पिछले 34 सालों से बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं, उनसे इस चुनाव में मुक्ति मिलेगी। राम माधव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आतंकियों की मदद ले रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अपराधियों को बचाना है, क्योंकि आरोपियों के नाम पर हिंदू मुसलमान और विषयांतर करना उसका काम है। बीजेपी डीएनए टेस्ट अयोध्या में क्यों नहीं करा रही? क्योंकि वहां पर इनका झूठ पकड़ा जाएगा। बीजेपी की सरकार पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में और पिछले 10 सालों से देश में है। मैनपुरी के विकास के बारे में किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही पूछा जाएगा। कोलकाता में हुई रेप की घटना के बाद से सियासी बवाल मचा है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, दिखावा किया जा रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कानून पास हुआ है उसमें आजीवन सजा की बात आई है। मेरा मानना है कि ऐसे मामले में फांसी ही होनी चाहिए। बीजेपी विधायक नितेश राणे के एक बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसी बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मालेगांव विधायक मुफ्ती इस्माइल कासिम काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने नितेश राणे को चुनौती दी है कि उनकी हिम्मत है तो वो मालेगांव की मस्जिद में आकर दिखाएं। अगर वे अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने मंत्री परिषद ने निर्णय लेने को कहा है। न्यायालय ने मंत्री परिषद से आग्रह किया है कि लिए गए निर्णय से 8 अक्टूबर तक न्यायालय को अवगत करा दिया जाए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिल्ली एलजी को अधिकार दिए जाने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वो निजी लाभ के लिए अधिक शक्तियां हासिल करते हुए डॉक्टरों की भर्ती और अस्पताल में पद सृजित करने जैसी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। भारद्वाज ने एलजी पर शक्तियों का दुरुपयोग करने, अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया कंपनी को काम पर रखने और निर्वाचित सरकार से शक्तियां छीनने का आरोप लगाया।